विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे गुवाहाटी। कामाख्या माता के किए दर्शन, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वैलेंटाइन डे के अवसर पर पुलिस ने किया अनोखा आयोजन, कराया 15 आत्मसमर्पित नक्सलियों का विवाह। गमगीन माहौल में ही रणधीर कपूर का हुआ बर्थडे सेलिब्रेट, करीना के साथ सैफ तो रणवीर के साथ आलिया आई नजर। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर पहुंचे। उनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। आज राज्य में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में विदेश मंत्री शामिल होंगे। बता दें कि असम में आगामी अप्रैल मई तक विधानसभा चुनाव होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अभी इसके लिए तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। नागरिकता संशोधन कानून एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राज्य की एक बड़ी आबादी का ऐसा मानना है कि CAA की वजह से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इससे पहले असम में CAA को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने वैलेंटाइन डे के अवसर पर नक्सलियों के लिए एक विवाह समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में 15 आत्मसमर्पित नक्सलियों का विवाह बंधन में बांधा गया। आपको बता दें कि ये वे नक्सली थे जिनके ऊपर सरकार ने इनाम घोषित कर रखी थी और वे 6 माह पूर्व पुलिस को आत्मसमर्पण कर चुके थे। इस विवाह समारोह में दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव सहित कई अधिकारी मौजूद थे। 15 माओवादी जोड़ों ने यहाँ पे शादी कराई गई है, सभी इनामी माओवादी हैं और पिछले 6 महीने में 202 अभियान में आत्मसमर्पण किए। इसमें इनके ट्राइबल जो रीति रिवाज है उससे शादी किया गया है। अंदरूनी क्षेत्र से इनके परिवारजन आए हैं। काफ़ी सारे जो पहले नक्सलवाद में शादी कर चुके थे, उनकी इच्छा थी वो तो रीति रिवाज से नहीं कर पाए, लेकिन नई पीढ़ी वाले रीति रिवाज के साथ शादी करें और जिस हर्ष उल्लास के साथ ग्रामीणों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यह ऐतिहासिक है। आज वैलेंटाइन डे के दिन ये प्रेम की, हिंसा पे, भय पे जीत का प्रतीक के रूप में सामने आया है। 15 माओवादी जोड़ों ने यहाँ पे यूपी के मुरादाबाद में बजरंग दल ने रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 4 थानों में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 4 दिन पूर्व हुई रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या के बाद से हिंदू संगठनों में उबाल है। आरोपियों को सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद में एक विशेष मुहिम चलाते हुए शहर के 4 थानों में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। चांग यादव, विभाग संयोजक, बजरंग दल मुरादाबाद। क्या मामला आज कटघर थाने पे आपने ज्ञापन दिया है? दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के कांड में उसी के विरोध में हम आज ये ज्ञापन अपना दे रहे हैं महामहिम भारत सरकार को। राम मंदिर निर्माण हाई कोर्ट से भी आदेश होने के बाद किया जा रहा है। उसी के राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र अयोध्या द्वारा 15 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या के अनुसार। उसी को लेकर मंगोलपुरी के एक हमारे कार्यकर्ता अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ निधि समर्पण अभियान चला रहे थे, जिसका वहाँ के कुछ जिहादियों द्वारा विरोध करा जा रहा था, उन्हें धमकाया जा रहा था और उसी के कई कार्यकर्ताओं ने और उन्होंने भी उसी में दिल्ली पुलिस को भी अवगत कराया, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। कुछ जिहादियों द्वारा हमारे कार्यकर्ता के घर में घुसा गया, उसके घर वालों पर हमला करा गया, उसे हमारे रिंकू शर्मा नामक कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस की आंखें नहीं खुल रही हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारी मांग है भारत सरकार द्वारा कि रिंकू शर्मा के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और जो जिहादी हैं, जिन लोगों ने हमला किया है, जो हत्या में की साजिश में हैं, उन सब लोगों पर रासुका लगाई जाए और उन्हें फांसी दी जाए। चांग यादव, विभाग से। यूपी के लखीमपुर खीरी में DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिले के SP विजय दुल के साथ उत्तराखंड चमोली त्रासदी में जिले की तहसील निघासन के लापता व प्रभावित परिवारों के परिजनों से मुलाकात की। DM और SP ने तहसील निघासन के ग्राम सुथना, बरसोली, करिया व सिंघई का भ्रमण कर उत्तराखंड के चमोली त्रासदी के प्रभावित और लापता परिवारों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का भव्य स्वागत किया गया। वित्त मंत्री यह स्वागत लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किया। वित्त मंत्री विधायक के सुपुत्र के सगाई समारोह में पहुंचे थे। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस निजी प्रोग्राम के दौरान पत्रकारों से पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। इसमें किसानों के हित की बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानून बनाया गया है, उसका सहयोग कर देश को आगे बढ़ाने की बात कही और बताया कि देश के करोड़ों किसान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जो किसानों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं उनकी बातों में किसान नहीं आने वाले। सरकार ने कई बार इस बात के लिए कहा है और बार बार इसी बात को कह रही है कि ठहरा हुआ पानी गंदगी फैलाता है, बीमारी पैदा करता है और चलता हुआ पानी जो है वो बिजली पैदा करता है। जो भी स्थिति खेती से संबंधित अभी हमारे सामने आई है उसमें हमेशा इनोवेशंस की गुंजाइश रही। हमेशा अगर हम नए तकनीक से नए तरीके से खेती को नहीं बढ़ावा नहीं देंगे तो जो स्थिति आई है जहाँ तक पैदावार की, फिर हम किसान की आय को दोगुना नहीं कर सकते। लक्ष्य यह है कि किसान की आय को दोगुना करें। उसके लिए जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं ये स्वयं अपने भाषणों में जब ये सत्ता में थे स्वयं इस बात को कह चुके हैं कि किसानों के लिए ओपन मार्केट होनी चाहिए। श्रीमान मनमोहन सिंह, श्रीमान शरद पवार जी जो कृषि मंत्री थे, आप कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि चैप्टर है 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले। उस कृषि चैप्टर का 11वां पैराग्राफ अभी इंटरनेट से निकाल के देख लीजिए। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है जिस बात के लिए कानून मोदी जी लाए इन सब बातों की वकालत की गई। लेकिन आज चूंकि उसी पर वो राजनीति कर रहे हैं, अब वो यू टर्न लेंगे, इस तरीके से उनकी जबान बदल जाएगी, ये किसको उम्मीद थी। आप उस वक्त की इनको देख लीजिए, शरद पवार जी का बयान, श्रीमान मनमोहन सिंह का बयान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ओपनली लोकसभा में और राज्यसभा में विशेष रूप से इस बात को इंगित भी किया। लेकिन अब उसी को पर राजनीति हो रही क्योंकि कोई मुद्दा तो है नहीं। इसलिए किसानों को ये भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को गुमराह करके इस प्रकार ये स्थिति सरकार ने कई बार इस बात। यूपी के हरदोई जनपद के नुमाइश चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार में कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है जिसके कारण आम जनमानस का जीवन दुर्लभ हो रहा है। इस महंगाई से लोग 2 वक्त की रोटी नहीं चला पा रहे हैं, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ता शहर स्थित नुमाइश चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। यूपी के बहराइच में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले जनपद बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जो लोग किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वह लोग किसान नहीं हैं। किसानों के आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है, मोदी जी के खिलाफ साजिश की जा रही है। अनिल राजभर ने यह भी कहा कि किसानों के आंदोलन के बीच से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लाल किले पर वर्ग विशेष का झंडा फहराया जाता है। इससे यह साबित होता है कि इन लोगों ने आपा खो दिया है और मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। किसान आंदोलन की इस देश में बड़ी चर्चा हो गई। किसानों के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है वो पूरी तरीके से राजनैतिक है, राजनीति से प्रेरित है और राजनीति से प्रायोजित है। किसानों के जिस आंदोलन के बीच से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किसानों के जिस आंदोलन के बीच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किसानों के आंदोलन के बहाने लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर तिरंगे का अपमान किया जाता है, तिरंगा उठा निकाल कर फेंक कर और मजहबी झंडे लगा दिए जाते हैं। उसको आप अगर किसानों का आंदोलन कहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से जिन लोगों ने राजनीति में अपना जमीन खो दिया है, आज वो लोग मोदी जी के विरोध में अपना आपा खो बैठे हैं और मोदी जी का विरोध करते करते कब वो देश का विरोध करने लग रहे हैं यही उनको अंदाजा नहीं लग रहा है।
पूरा देश और देश का किसान बहुत ही गौर से देख रहा है इस घटनाओं को, और लंबे समय तक विपक्ष को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। जिन किसानों के बहाने, जिस इलाके के बहाने यह आंदोलन चलाया जा रहा है, पूरे देश में 15 करोड़ किसान अपने जमीन पर किसानी करता है। पंजाब के अंदर भी बहुत से किसानों के ऐसे संगठन हैं, मोदी जी के बनाए गए कानून का समर्थन कर चुके हैं, उस बिल के समर्थन में खड़े हैं। हरियाणा के अंदर भी बहुत से किसानों के संगठन ऐसे हैं जो मोदी जी की सरकार के साथ हैं, बिल का समर्थन कर रहे हैं। अगर इसको आप हटा भी दें तो पंजाब और हरियाणा के उस इलाके में 11 लाख किसान अपने जमीन पर किसानी कर रहे हैं। आप आंकड़ा निकालिए, 99% से भी ज्यादा किसान जो अपने जमीन पर किसानी कर रहा है देश में, वो मोदी जी के बिल का समर्थन कर रहा है। उसको कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। और 1% से भी कम, जिस इलाके के लोग बात कर रहे हैं, 1% से भी कम किसानों के बहाने आज पूरे देश के खिलाफ साजिश करके पूरे देश को बदनाम करने का काम हो रहा है। हम लोग तो कह रहे हैं अगर किसानों के खिलाफ ये बिल लाया गया है, हमने कानून बनाया है, तो बिल को जमीन पर आने दीजिए, नियम बना है, धरातल पर उतरने दीजिए। अगर किसानों को लाभ नहीं होगा, किसान हमको सबक सिखा देगा। जनता से बड़ी कौन सी अदालत है? और अभी इंतजार कर लेना, देश में अभी 4 सूबों में चुनाव होने जा रहा है। अभी पश्चिम बंगाल का किसान हमको सबक सिखा देगा, तमिलनाडु का किसान हमको सबक सिखा देगा। सर एक सवाल, एपीएमसी किसान आंदोलन की इस देश में यूपी के बस्ती जिले के भानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों और पेपर हाकरों में कंबल वितरण किया गया। यह कंबल वितरण डॉक्टर हेमंत पांडे ने अपने वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर बांटे। यहां 3 दर्जन से अधिक लोगों में कंबल वितरित किया गया, जिसमें अखबार के हॉकरों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम शुरू करने से पहले पुलवामा हमले में शहीद जवानों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया गया। आज हमारे शादी का वर्षगांठ है, जो आज 13वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, और उसी के उपलक्ष्य में जो यहाँ मरीज हैं, असहाय हैं, ज़रूरतमंद थे, उनको कंबल वितरण किया गया है। क्योंकि जो बर्थडे हुआ या शादी का सालगिरह हुआ, लोग होटल में और बड़ी पार्टियां करते हैं, वो अपनी जो पार्टियां कर रहे हैं उसको करें, उससे कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसी में हिस्सा निकाल के जो गरीबों और मजदूरों को अगर कुछ सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा और उनका लाभ होगा। तो आज हम जो साथी हाथ बढ़ाना मुहिम है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। लगातार हम लोग गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, असहाय, विधवा, विद्या, बच्चों को लगातार हम लोग मदद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना मुहिम लगातार लोगों में कपड़ा बांट रहा है। उसी के वजह से हम उसके एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से आज हमारा जो शादी का 13वां वर्षगांठ था, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ दर्जनों लोगों को हमने कंबल वितरण किया, मिष्ठान कराया, इसीलिए कि इसका एक संदेश जाए समाज में कि जिस तरीके से लोग हर काम अपना शादी ब्याह पार्टी करते हैं, थोड़ा सा उसी का एक हिस्सा यहाँ गरीबों में और जो ज़रूरतमंद हैं उनमें लगाएं। और एक छोटा सा हमारा प्रयास था, और इस प्रयास में हमारे जो सहयोगी हैं उन लोगों ने मेरा सहयोग किया। यही कार्यक्रम था, इसी के तहत आज यहाँ कंबल वितरण किया गया है। आप साथी हाथ बढ़ाना के संरक्षक हैं, किस तरह का कार्यक्रम आप लोग समाज के लिए कर रहे हैं? ये साथी हाथ बढ़ाना मुहिम पिछले जनवरी 2020 से चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कंपनी बाग चौराहे बस्ती पे एसपी और डीएम के सहयोग से साथी हाथ बढ़ाना के स्टॉल बनाए, उस पे पुराने कपड़े, पुराने जूते रखे, जिसका ये रिजल्ट हुआ कि जिनको आवश्यकता थी वो ले गए। जो चीज़ें अलमारी में पड़ी हैं, हमारे आपके घरों में पड़ी हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसको हम निकाल के अगर मदद करते हैं साथी हाथ बढ़ाना के माध्यम से, तो लोगों का एक सहयोग होगा। इस ठंडक में हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, यही नहीं, साथी हाथ बढ़ाना अब हम लोग जैसे अभी रुधौली में एक स्टॉल लगाने जा रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना का, जिसमें कपड़े, जूते, चप्पल पुराने, और हम आप लोगों के माध्यम से अपील करते हैं लोगों को कि जिन भी के पास भी पुराने कपड़े, जूते, चप्पल हों वो दें, साथी हाथ बढ़ाना का सहयोग करें। अगर आप नहीं ला सकते हैं तो हमारे तमाम साथी हैं, अगर उनको आप बताएंगे तो आपके घरों से वो ले लेंगे।
आज का उद्देश्य यही था। और आज हम अपने साथी हाथ बढ़ाना की टीम की तरफ से पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे जो साथी हाथ बढ़ाना के डॉक्टर हेमंत पांडे जी हैं, इनको शादी की वर्षगांठ की बधाई देते हैं। ये और आगे जाएं, भगवान इनको इतना दें कि इससे भी अच्छा कार्यक्रम करके गरीबों की मदद करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लखीमपुर नेशनल हाईवे पर स्थित तोलानी भट्टे पर काम कर रहे भट्टे पर तपती ईंट निकालने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। एक महिला की भट्टे की ईंट की दीवार गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं साथी महिला गंभीर हालत में जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही। राजस्थान के झालावाड़ में अखिल भारतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित हुई। यह बैठक मंगलपुरा टेक गौतम भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जोशी ने की। बैठक में आगामी महर्षि गौतम जयंती मनाए जाने को लेकर समाज के बंधुओं से चर्चा की गई। जो यहाँ प्रोग्राम रखा आपने गौतम भवन में, इसमें महर्षि गौतम जयंती पर महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी, इस बारे में आप जानकारी दें। इसके बारे में महिलाओं की भागीदारी ये रहेगी कि हमारा जो 3 दिवसीय प्रोग्राम है उसको हम एकजुटता से आगे बढ़ाएं और सांस्कृतिक प्रोग्राम को हम सब मिलकर सहयोग करके आगे बढ़ाएं और सब महिलाओं को चुंदड़ पहन करके आना है उस दिन गौतम जयंती के दिन। और नगर और प्रशासन को भी एक ठीक मैसेज जाए कि हम सक्षम हैं, समृद्ध हैं और हर प्रकार से योग्य हैं। इस प्रकार का एक संदेश देने के लिए, साथ ही एकता स्थापित करने के निमित्त हम होली और विभिन्न पर्वों के माध्यम से हम समाज में एकता, जागृति ये उत्पन्न करने के लिए, गठित करने के लिए हमने ये बैठक आयोजित की गई है। और हमारी ये बैठक आज पूर्णतः सफल रही है, ऐसा मेरा अपना विश्वास है, मान्यता है। जो यहाँ प्रोग्राम रखा आपने गौतम। बिहार के पश्चिम चंपारण मैनाटांड 44वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गांजा की तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 किलो गांजा बरामद किया गया। 44वीं वाहिनी बटालियन के उप सेनानायक शैलेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि नेपाल से 2 संदिग्ध व्यक्ति गांजा लेकर मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर घुस गए हैं। सूचना पर पडरिया वीपीओ पर तैनात सहायक उप निरीक्षक गणेश धिंगिया को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। निर्देश के आलोक में टीम गठित कर बिरंची बाजार के पास से दोनों तस्करों को धर दबोचा गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 5 प्लास्टिक पैकेट बरामद भी हुआ, जिसमें 50 किलो गांजा बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे का मूल्य 20 लाख रुपए आंकी गई है। रणधीर कपूर का आज 74वां जन्मदिन है। बीती रात करीना कपूर, रणबीर कपूर सहित पूरे कपूर खानदान ने मिलकर उनका ये दिन मनाया। कुछ दिनों पहले ही रणधीर कपूर के भाई राजीव कपूर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस पार्टी में पहले जैसा रंग तो नहीं दिखा, सब लोग गमगीन ही दिखे। बता दें कि राज कपूर के तीनों बेटे में 2 ऋषि कपूर और राजीव कपूर की मौत हो चुकी है। राजीव कपूर के निधन से रणधीर भी टूट गए हैं, लेकिन उन्हें इस सदमे से निकालने के लिए कपूर खानदान के सभी लोग कल उनके घर पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।